नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पर। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा किया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन किया। अब बात करूंगा हाई कोर्ट की। तो ठीक जिस प्रकार से संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार से राज्य के न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालय सर्वोच्च। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 231 में यह उपबंध किया गया कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। यानी ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी एक उच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मर्ज कर सकता है, सुनवाई हेतु उसको अधिकार दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर की अब योग्यताओं पर चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 217(2) यानी 217 खा के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। पहली बात, भारत के नागरिक होना। दूसरा, जिसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। ध्यान होगा, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनकी आयु 65 वर्ष से कम बोली गई। यहां पर भारत का हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 62 वर्ष से आयु कम होना निर्धारित किया गया। दूसरी बात है, दो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, तो 10 वर्ष तक कहीं ना कहीं वो किसी न्यायिक पद यानी मजिस्ट्रेट के रूप में वर्क करा हो, या जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी वो लगातार कहीं ना कहीं एडवोकेसी किया, 10 वर्ष तक एडवोकेसी करता हो। तो अगले महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया और यहां पर भी, राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो। कई बार यह प्रश्न बनता है और बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के संबंध में यह एक योग्यता हो सकती है कि राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्याय ज्यूरिस्ट हो या न्यायशास्त्री हो, तो यहां पर भी जो है राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है। और कई बार यहां पर प्रश्न बोल देता है और या विकल्पों में दे देता है कि राज्यपाल के अनुसार। अब बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के मैटर में राष्ट्रपति को शक्ति होती है तो हाई कोर्ट के मैटर में राज्यपाल को शक्ति होती है, परंतु ऐसा नहीं है। यहां पर भी राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है, राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो। अब बात करूंगा वेतन भत्तों के संबंध में, न्यायाधीश के वेतन भत्तों और पेंशन के बारे में। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख यानी 2.5 लाख रुपए, जस्ट इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो 2.80 लाख मिलता है और अन्य 30 जजेस को 2.50 लाख यानी 2.5 लाख मिलता है। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को 2.5 लाख दिया जाता है मासिक वेतन, और अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए, यानी चीफ जस्टिस को छोड़कर अन्य जितने भी न्यायाधीश होंगे उनको 2.25 2.25 लाख रुपए मासिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क सरकारी आवास भी मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को स्टाफ कार और प्रतिमाह 150 लीटर पेट्रोल की सुविधा भी प्राप्त होती है, यानी उनके आवागमन दृष्टिकोण से उनको 150 लीटर पेट्रोल भी दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात न्यायाधीशों को आनुतोषिकी की और वार्षिक पेंशन भी मिलती है। न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें वेतन आदि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि के संबंध में मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो, सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में समझाया था कि संचित निधि एक प्रकार से अंठी का पैसा, सर्वप्रथम जिसमें अपने आय का व्यक्ति खर्च के दृष्टिकोण से निकालता है। जैसे एक व्यक्ति है,
किसी घर में एक आय होती है तो सबसे पहले वो अपनी सबसे बेसिक नीड्स, जैसे भोजन एक बेसिक नीड है, किराया एक बेसिक नीड है, LIC एक बेसिक नीड्स है, तो इस वर्ग में सबसे पहले अपने आय को रखता है, फिर मनोरंजन और तमाम अन्य कार्यों के लिए निकालता है। ठीक इस प्रकार से सरकार अपनी आय का सर्वप्रथम जो प्रमुख भाग है वो संचित निधि में सुरक्षित करता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिससे हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी दिया जाता है। अब यहां पर फिर वही बात आती है कि क्या इनकी सैलरी वित्तीय संकट काल में रोकी जा सकती है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी वित्तीय संकट काल में, यानी फाइनेंस जब इमरजेंसी लगती है तब रोकी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस को भी वित्तीय संकट काल की परिस्थिति में इनके सैलरी को रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है। वित्तीय संकट काल को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में उनके सेवा काल में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा उनके वेतन में कभी कोई कटौती नहीं किया जा सकता, यानी उनके पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। बिल लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि कम किया जा रहा है, ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी, ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन वो सब अगले जजेस पर लागू होंगी। हाँ, इनके फायदे के संबंध में तो वो जरूर लागू हो सकता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके विषय में मैं यही कहूंगा कि ये 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं, जो कि भारत के लगभग 28 राज्यों के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो भारत के राज्य में कुछ न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भेजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।